अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर साइंस मेला 2025 में। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में से 300 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं जिस पे डिफरेंट किस्म के मॉडल्स रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, आपका नाम? मेरा नाम इंजीनियर मदिया यूनुस है। मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ, सिविल एंड आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की। हम लोग कराची से आए हैं। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है और हम ख़ास तौर पे इसी साइंस मेला के लिए कराची से यहाँ पर आए हैं। तो आप क्या नुमाइश में लगाने के लिए लेकर आए? हमारे पास जो है वो सिविल और आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट हैं जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बनाते हैं। हर साल हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर एग्जीबिशन होती है जिसमें बच्चे अपने जो है वो डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करते हैं और ये सारी जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट है जो हमारा सोशल मीडिया पे भी बड़ा वायरल हुआ था, वो सिविल का प्रोजेक्ट है। एग्जीक्यूशन हमने करवाई थी क्योंकि कराची में थोड़ा पानी का जो इश्यूज़ है उसके लिए हमने वज़ू के पानी को एज ए स्टोर करवाया था टैंक्स के अंदर और ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया था उसको ना। तो उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मतलब ये है कि ग्राउंड वाटर टेबल्स जो है वो हाई होता है। तो ये हमने एक मस्जिद के अंदर इम्प्लीमेंट कराया था और हमारे सिविल के स्टूडेंट्स ने ही ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था। पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा हमारा वो प्रोजेक्ट गया था। उससे एक सोशल इम्पैक्ट भी गया था हमारे स्टूडेंट का, हमारे इंस्टीट्यूट का, कि वो सारी चीज़ें जो सोशल वेलफेयर में आती हैं उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप मुझे बताएंगी ये क्या है? ये अभी जो हम मॉडल्स लेके आए हैं ये आर्किटेक्चर्स के मॉडल्स हैं। ये एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है या हाउसिंग मॉडल है 400 स्क्वायर यार्ड का। हेवन हाउस इसका नाम है। ये फर्स्ट सेकंड ईयर का बच्चा है, उसने ये डिज़ाइन किया है। इसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो एक बंदा अपना अज्यूम करता है कि मतलब उसका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उसके घर में क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो उसने ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो प्रोवाइड करी हैं और हर तरीके से इसको जो है वो फैसिलिटेट किया है। इसके अंदर हमारे ये सारी इसके फ्रंट व्यू ये वाला है, ये फ्रंट व्यू वगैरह सारी चीज़ें उसने डिज़ाइन करी हैं। देखें, अब बनने के बाद आप किस तरीके से बेडरूम है या किचन है किस तरीके से उसका इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे जो चीज़ें हैं सब बेडरूम्स, किचन और ऊपर का रूफ एरिया, ये सब इस बच्चे ने जो है ये सब डिज़ाइन किया है तो सारी। आप मुझे बताएंगी ये क्या है? बाकी ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये रेस्ट हाउस का है कि बाहर से जो भी लोग आते हैं आपके शहर में रुकने के लिए, तो इसमें मॉडर्न और जो ओल्ड आर्किटेक्ट है उसको हमने फोकस किया है। बिल्डिंग का लुक इस तरीके से है और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के तौर पे इस मॉडल को जो है वो बनाया है ताकि आप इसमें नेचुरल लाइट्स और नेचुरल मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। बाकी ये मॉस है। मॉस जो है ये बच्चे ने डिज़ाइन करी है कि एक मॉस जो है वो किस तरीके से एक अच्छी होनी चाहिए। इसमें नेचुरल लाइट, वही सस्टेनेबल ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है कि ऊपर से जो है ये सारी चीज़ें ओपन रखी हैं ताकि नेचुरल लाइट आए और लाइट की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह मस्जिदों के ऊपर आता है या वो बढ़ता है तो वो जो है वो रिड्यूस हो सके, कम से कम बिल आए। नेचुरल लाइट की इसके अंदर जो है वो मेन जो इसकी ये है वो नेचुरल लाइट और हमने नेचुरल एनवायरनमेंट रखा है। ये सारा पानी देखें, पानी जो है चारों तरफ है और मस्जिद को बहुत खूबसूरत बनाया है। और ये लास्ट पे ये लास्ट में जो ये सिविल का प्रोजेक्ट है। सिविल वालों ने इसके अंदर कॉन्सेप्ट दिया है कि जो हमारा एनर्जी सेवर होता है या एनर्जी को किस तरीके से सेव करना चाहिए। इसमें यह है कि सेंसर्स लगाए गए हैं। सेंसर्स के थ्रू आपकी गाड़ी जो है जब जैसे ही एंटर होगी यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं। आपकी ये स्ट्रीट लाइट्स जो हैं साथ ओपन होती रहेंगी और जैसे आगे बढ़ती रहेगी पीछे की लाइट्स जो हैं वो ऑफ होती रहेंगी। इससे ये कॉन्सेप्ट है आपकी एनर्जी जो है वो आपकी रिस्टोर होगी, आपकी सेफ होगी। ये सिविल के प्रोजेक्ट्स हैं ये वाला। बाकी ये वाले हमारे दो प्रोजेक्ट, ये पेवर्स हैं। पेवर्स हमारे बच्चों ने डिज़ाइन किए हैं। ये कंक्रीट पेवर्स हैं और ये रेड ब्रिक्स रेड क्ले से बने हुए जो है वो पेवर्स हैं। ये आपके जो हैं इकोनॉमिकल हैं और मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करते हैं। और ये वाले जो होते हैं ये थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं और ये जो है मॉइस्चर भी जो है वो एब्जॉर्ब इतना नहीं कर पाते और दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो सेम है, जबकि कॉस्ट में जो है वो काफ़ी फ़र्क है। ये 200-140 तक का पड़ता है जबकि ये उससे काफ़ी चीप पड़ता है और स्ट्रेंथ इनकी दोनों की सेम है। इसके अलावा ये सिलेंडर बच्चों ने बनाया है। ये हमारा कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट के अंदर कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ को जो है वो इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने
हमने इसके अंदर स्टील फाइबर जो है स्टील फाइबर्स डालें, छोटे छोटे स्टील के फाइबर्स डालें ताकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाए। और जो मिनिमम जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की उससे इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है और इससे आपकी बिल्डिंग ज़्यादा जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव बन सकती है। बार्स जो है ना स्टील बार्स वो कम यूज़ होंगी और कंक्रीट ऑलरेडी खुद ही जो है ना वो स्ट्रेंथ को जो है वो गेन कर लेगा और लोड को बेयर करेगा। थैंक यू वेरी मच, बड़ा ही खूबसूरत लगा कि कराची से आई हैं और बड़ी ही खूबसूरत चीज़ें लेकर आई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हसनैन अली। हसनैन, किस कॉलेज से हो? हम अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, MBBS स्टूडेंट्स। क्या लेकर आए हो नुमाइश में दिखाने के लिए? बेसिकली ये हमारा एक आई का मॉडल है। हमने आई का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है वो हमने कट करके यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अगर कोई भी यहाँ पर ऑब्जर्वर आ रहा है तो वो इंतहाई आसानी से आई के इंटरनल एनाटमिकल स्ट्रक्चर्स उनको आसानी से देख सकते हैं और साथ साथ हम उनको इन स्ट्रक्चर्स को बारी बारी जो है ना उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन और वो किस तरह से काम करते हैं और उनकी डिफॉर्मिटीज़ क्या हो सकती हैं और साथ में ये हमारा डिजीज़ का एक चार्ट है। हम ये भी उनको बता रहे हैं कि ये किस तरह से आई जो है ना A to Z किस तरह से सिंपल। आपने लिखा है आंखें बोलती हैं, आंखें कैसे बोलती हैं? आंखें बिल्कुल ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने इसकी एनाटमिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं हमने इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हर जो इसका स्ट्रक्चर है ना ये अपनी कहानी बताता है। ये हर तरीके से बताता है कि मैं एक पूरा जो ओवरऑल जो फंक्शन है आई का उसको उसमें अंदर अपना क्या किरदार अदा कर रहा हूँ। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो फिर हम जो ये यूनिवर्स में जितनी भी लाइट है हम उसको सेंस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारा ये मोटिव है कि आंखें इसलिए बोलती हैं कि हम यूनिवर्स को देख सकते हैं और हम बता सकते हैं लोगों को कि हम किस तरह से क्या चीज़ देख रहे हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे लिखा कि आंखें बोलती हैं, हर एक सीक्रेट होता है हर एक आई के अंदर। तो यहाँ पे हम छोटा सा सीक्रेट रिवील करते हैं। ये आपकी आई है, ये उसका आइरस है। आइरस का कलर जो होगा वो आपकी आई का कलर होगा। अगर ये ब्राउन होगा तो आपका ब्राउन होगा, अगर ब्लैक है तो ब्लैक होगा। इसके सेंटर थोड़ा कम कहते हैं प्यूपिल। अगर ये जो आइरस है जब बाहर धूप होगी तो आइरस के जो मसल हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे और प्यूपिल का साइज आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट हो जाएगा। क्यों शॉर्ट हो जाएगा? कहानी इसके पीछे क्या, मैजिक क्या है? अगर बहुत ज़्यादा लाइट अंदर जाए, इन सेल्स पे जाके लगे, ये डैमेज हो जाएंगे और आपको एकदम से आप सूरज की तरफ देखें आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा। वो इसीलिए होता है। अब खुदा ने मैकेनिज्म बनाया है, साइज़ छोटा हुआ, कम लाइट अंदर गई, कम अंदर जाएगी तो कम इफेक्ट होगा और कम लाइट की वजह से आपको इमेज नजर आएगी। ये आई के अंदर की कहानी है, सीक्रेट है, जो हम आज रिवील करें अपने स्टॉल पे, अमीरुद्दीन के स्टॉल पे। हम बता रहे हैं कि जो आईज में हमारे लेंस लगा होता है ना वो कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस की ये खासियत है कि वो जो इमेज बनाता है ना वो इन्वर्टेड बनाता है। यानी अगर आप कोई चीज़ इस तरह देख रहे हो ना तो रेटिना पे जो इमेज बन रही है ना वो इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। वही उल्टी इमेज आपके ब्रेन में जा रही है और ब्रेन उसे प्रोसेस करके सीधा दिखा रहा है। इसलिए आज आप पूरी कायनात को सीधा देख रहे हो। अगर ये लेंस डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए या निकाल दिया जाए तो आप कोई चीज़ देख नहीं सकते। ठीक है, इसकी ये खासियत है कि उल्टी इमेज बनाता है और ब्रेन उसे जाके प्रोसेस करके सीधा करता है। आई मॉडल के साथ हम यहाँ पे उसकी डिजीज़ को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिजीज़ में सबसे पहले हमारे पास कैटरेक्ट आ जाती है। इसमें हमारे पास लेंस में डिफेक्ट आता है। लेंस के आगे हमारे पास झिल्ली आ जाती है, मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा ब्लड वीएन नजर आता है। जबकि आप यहाँ पे हेल्दी लेंस है और ये कैटरेक्ट ब्लड वीएन है। उसके बाद हमारे पास ग्लूकोमा डिजीज़ आ जाती है। ये बेसिकली नर्व की डैमेज होने की वजह से होती है। हमारी आई में ना जो आई को अंदर को फिल करता है वो एक्वस ह्यूमर होता है, फ्लूइड होता है। एक्वस ह्यूमर जो है ना वो पीछे जब उसका प्रेशर जाएगा लेंस को डैमेज करेगा। पीछे की तरफ हमारे पास ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो हमारे पास ग्लूकोमा डिजीज़ होती है। पहले पेरिफेरी हमारे पास ब्लैक हो जाती है, उसके बाद सेंटर में इसका डिफेक्ट आता है। उसके बाद हमारे पास AMD डिजीज़ है। AMD मींस एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन। इसमें हमारे पास मैक्यूला की डिजनरेशन हो जाती है। जो हमारे पास रेटिना की एंटीरियर पोस्टीरियर लेयर है उसके दरमियान मैक्यूला की लेयर होती है जिसमें रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। कोन्स ज़्यादा होते हैं, रॉड्स कम होते हैं। जब वो लेयर डिजनरेट हो जाएगी तो हमारे पास ये वाली डिजीज़ होगी AMD। उसके बाद हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। ये डायबिटीज़ की वजह से होती है। हमारे पास ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे पास थोड़ा सा ब्लड वीएन धब्बे वगैरह नजर आने शुरू हो जाते हैं आइज़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिनाहल दिलावर। मिनाहल, मुझे बताओ आप क्या दिखा रहे हैं? हम लोग जो है ये अनाटमी का जो है वो सब्जेक्ट एम्ब्रियो उसका हम लोगों ने मॉडल बनाया हुआ है फीटल डेवलपमेंट का। मेन मॉडल हमारा फीटस है लेकिन हम लोगों ने उसके साथ फर्टिलाइजेशन का जो है वो भी दिखाया हुआ है। सही है, तो ये इसमें ये इस वाले मॉडल में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन दिखाई हुई है, इसमें फीटस डेवलपमेंट दिखाया हुआ है। ये जो है कि हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यूट्रस,
इसके रीजन्स हैं, यूट्रस ये है, वजाइना ये है, सर्विक्स ये है, और ओवरी और ओविडक्ट यहाँ पर शो करवाया हुआ है। सही है। इसमें जो स्पर्म्स हैं ऑलमोस्ट पर इजैक्यूलेशन हमारे पास 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक स्पर्म्स होते हैं जो वजाइनल ट्रैक्ट से एंटर होते हैं, और बाय दिस टेल इट मूव्स अपवर्ड, सर्विक्स को क्रॉस करता है, यूट्रस को क्रॉस करता है, और प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट इट ट्रैवल्स अप टू देयर। और एक जो है हमारे पास ओवरी पर साइकिल पे एक एग रिलीज होता है। सही है। ओवरी एक एग रिलीज करती है, और बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ द मसल ऑफ द ओविडक्ट इट ट्रैवल्स, यहाँ से ट्रैवल करके, और ये जो है वो ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पोर्शन पे पहुँच जाता है। सही है। यहाँ पर जो है वो स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन में जो है मेन जो इवेंट्स वो ये होते हैं कि क्रोमोसोम ने ट्रैवल होना होता है, ट्रांसफ़र होना होता है स्पर्म से लेकर एग तक। अब वो किस तरह से होता है, जैसे ही ये एग और स्पर्म आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एक जो स्पर्म की टेल होती है ये रिमूव कर दी हो जाती है बाय द केमिकल्स ऑफ एग, और इसका हेड जो है इसका शॉवर हो जाता है, हेड भी रिमूव हो जाता है, ताकि क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चले जाएँ। और इसके अलावा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि पॉलीस्पर्मी यानी कि मल्टीपल, हाँ मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक स्पर्म्स जो होते हैं वो पर इजैकुलेशन इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, लेकिन एक स्पर्म को चांस मिलता है कि वो एग के साथ फ्यूज़ करे। तो लेकिन मल्टीपल स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसका ये होता है कि एग जो है जैसे ही एक स्पर्म के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में आता है तो अपने बाकी गेट्स जो है फ़ौरन से क्लोज कर लेता है ताकि बाकी जो स्पर्म्स जो हैं वो एंटर ना हो सके। सही है। यहाँ इस लेवल पर हमारे पास एम्ब्रियो बन जाता है इस ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पोर्शन पे। सही है। अब एम्ब्रियो जो है वो कंसीव किया जाता है यूट्रस के अंदर। अब बाकी जो स्टेजेस हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर शो करवाएंगे। सही है। ये इसमें क्लिवेजेस बनते हैं, ये 2 सेल स्टेज बन जाती है। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल क्लिवेज, लॉन्गिट्यूडिनल क्लिवेज जिससे 4 सेल स्टेज बन जाती है, ट्रांसवर्स क्लिवेज बनता है उससे 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज मॉड्यूला की है। ये फिर ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि इसका क्रेनियल रीजन कौन सा होगा, कॉर्डल रीजन कौन सा होगा। इसके अलावा ब्लड वेसल्स जो हैं ब्लास्टोसिस्ट के लेवल पर नहीं होते, लेकिन थोड़े थोड़े लाइक एंडोमेट्रियम से पास आना शुरू हो जाते हैं। एपीप्लास्टिक लेयर होती है, इसकी हाइपोप्लास्टिक लेयर होती है, इसकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनना शुरू होती है कि लाइक हमारे स्किन की जो है वो किसने बनानी है, कौन सी लेयर ने बनानी है, मसल्स किसने बनानी है, बोन्स किसने बनानी है, गट सिस्टम किसने बनाना है, ये सारा डिसाइड हो जाता है। एट द लेवल ऑफ 4th वीक हमारे पास ब्लड वेसल्स जो है ये फीटस के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। मेन पर्पस ऑफ द ब्लड वेसल्स का मकसद ये होता है कि ना हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवानी होती है फीटस के अंदर से, ऑक्सीजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी होती है, ब्लड हो गया एक। तो इसके बाद जो है ब्लड वेसल्स इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, इसके अंदर प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद ये लम्ब्स के छोटी छोटी आउट पॉकेटिंग्स डेवलप हो जाती हैं, ऑसिपिटल रीजन, वर्टेब्रास वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा इस लेवल पर 14 वीक के लेवल पर हमारे पास बोन्स जो हैं इनके स्टाइलोपॉड, ऑटोपॉड, जाइगोपॉड बन जाते हैं कि कौन सी बोन जो है वो आर्म बनाएगी, 4 आर्म बनाएगी, हर चीज़ जो है वो इस लेवल पर बन चुकी होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो चुका होता है। 14 वीक से लेकर 9 मंथ्स तक यहाँ पर सिर्फ साइज़ का इंक्रीज आता है। सही है। तो फिर एट द एंड 9 मंथ्स पे नॉर्मल लोकेशन जो होती है बेबी की वो इस तरह से होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पर शो करवाने की कोशिश की गई है। सही है। तो नॉर्मल लोकेशन ये होती है, बाकी ब्रीच बेबीज़ होते हैं वो फिर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह उसकी होती हैं वो अलग होती हैं। तो फिर ये हमारा प्रोसेस था। थैंक यू सो मच।